विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कुदरत से ज़्यादा ग्रेटेस्ट हीलर कोई नहीं है। ग्रेटेस्ट हीलिंग पावर जो है कुदरत के पास। कुदरत लगातार हीलिंग कर रही है, रोग नष्ट कर रही है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना शुरू करें। हे परम परमात्मा, सभी सत्य जाने, सच्चाई को सभी प्रवेश दें। सभी अंतराल में ग्रहणशील होकर बैठें। प्रार्थना में बैठे हुए खोजी, अंतराल में बैठे हुए खोजी हैं। कुछ नहीं की अवस्था में शांत बैठे हुए पूरे भाव के साथ सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करने को तैयार। यह अंतराल सबको मिले। जहाँ वे निष्पक्ष सभी के लिए प्रार्थना कर पाएं। हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि हर मनुष्य को मिले ताकि पृथ्वी पर हर जीव अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर पाए। कोई मनुष्य किसी को रोके नहीं, सभी के अभिव्यक्ति के लिए आयोजन करें। हे प्रभु, आपका ध्यान सबको मिले, सबके ध्यान में प्रेम, आनंद, मौन छा जाए। सभी के ध्यान क्षेत्र में आरोग्य हो, संतुष्टि हो, मधुर रिश्ते हों।
सभी ध्यान की शक्ति द्वारा विश्व में वह निर्माण करें जो सबके मंगल के लिए है। ध्यान में सभी स्वयं को पहचाने। मैं कौन हूं का जवाब सबको मिले। नकारात्मक विचारों में वे बह न जाएं, बल्कि सकारात्मक विचारों को वेलकम करें। विश्व के सारे मनुष्य, सारे लीडर्स, सारे डॉक्टर्स, सारे टीचर्स रचनात्मक सोच को महत्व दें। नए समाधान लेकर आएं ताकि विश्व से सारी बीमारियां समाप्त हों। मंदी समाप्त हो, हिंसा समाप्त हो। ज्ञान के शुभ्र प्रकाश में सबको यह समझ मिले कि सभी की भलाई में ही मेरी भलाई है, मेरी भलाई सबकी भलाई में है। सभी प्रार्थना करते करते ध्यान में जा रहे हैं। शुद्धता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में बरसती रहे पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। मेरे ध्यान क्षेत्र में जो भी नकारात्मक बातें आई हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। सबको क्षमा मिले, सभी मुक्त हों, सभी स्वस्थ हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आपका सार्थक सबक साहस था, साहस। और आपको भेजा गया किसी पहाड़ी पर और आप डर डर कर जीकर वापस आए। पहाड़ पर गए, डर डर कर जीकर आए वापस, तो आपको कहा जाएगा अरे तुम्हारा साहस बढ़ाने के लिए भेजा था, उधर साहस बढ़ाने भेजा था और तुम डर को बढ़ाकर वापस आ गए। यही तुम्हारा सार्थक सबक था, इसके लिए तो पहाड़ पर भेजा। तुम्हारा पहाड़ पर जन्म इसलिए हुआ, फलां परिवार में तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ, उधर साहस की तुम्हें ज्यादा जरूरत थी, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई ताकि डरों की सीन आए, डरों की घटनाएं आए तुम्हारे जीवन में, ताकि तुम अपना सबक सीखो, ताकि अपना घाव भरो। मगर ठीक उल्टा इंसान करके लौटता है। ज्ञान मिल गया तो चलो एक प्रयोग तो करेंगे, साहस का एक प्रयोग करेंगे, प्रेम का एक प्रयोग करेंगे, अनकंडीशनल देकर देखेंगे, बेशर्त दुआ मांगकर देखेंगे दूसरों के लिए, बेशर्त। तो ये जो नए प्रयोग हैं, बेशर्त किरणें देने का काम है, वो आपको हील करेगा। इसलिए कहा कार्मिक रोग निवारक नाशक कर न। इस टॉपिक को समझ रहे हैं? जो घाव नहीं भरे उन घावों का असर तो हमारे जागृत अवस्था में होता है, नींद में भी सपनों में वही दिखाई देता है। सपने में सिर्फ लैंग्वेज अलग होती है। पर्सन देखता है मैं पहाड़ से गिर रहा हूं, अंत ही नहीं आ रहा है। सपने में इंसान देख रहा है कुछ, क्योंकि वो घाव जो है ना वो सपनों के रूप में भी आकर जगाते हैं। एक्चुअली ऐसे सपने जिनको आते हैं उनको क्या काम करना है अपने जीवन में, जागृत अवस्था में किरणों का काम ज़्यादा से ज़्यादा, क्षमा मांगने का काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्योंकि कुछ घाव हैं वो भरे हुए हैं, वो खाली होना चाहते हैं, क्योंकि सेल्फ यही चाहता है। सपनों में भी दिखाकर वो राहत पाता है, थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है। जब हम किसी को अपनी व्यथा बताते हैं, कष्ट बताते हैं, किसी को बताते हैं तो थोड़ा हमको हल्का लगता है ना, क्योंकि सेल्फ चाहता है ये घाव से थोड़ी राहत मिले, ये दर्द हो रहा, तकलीफ जो मुझे है उससे राहत मिले। और दिन में नहीं मिलती है तो हम रात में सपनों में उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो सपने आने के पीछे एक कारण ये भी है, कई कारण है, आज वो विषय नहीं, मगर एक कारण ये भी है कि इंसान के अंदर जख्मी यादें कैद हैं। तो किरणें बेचकर हम ये कार्य करेंगे और ये घाव भरे जाएंगे। और कुदरत से ज़्यादा ग्रेटेस्ट हीलर कोई नहीं है। ग्रेटेस्ट हीलिंग पावर जो है कुदरत के पास। कुदरत लगातार हीलिंग कर रही है, रोग नष्ट कर रही है। कुदरत समय का इस्तेमाल करती, समय के साथ कुछ जख्म भरते जाते हैं। कुदरत बनी ही ऐसी है। कुदरत के कानून जो हैं, कुदरत के जो नियम जो हैं, विचार नियम हैं, कर्म का कानून है, ये जो कुदरत के नियम हैं, ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि ये हीलिंग हो। ये पूरी पृथ्वी पर दो ही चीज़ें हैं जो चल ही रही हैं, चलते ही रहने वाली हैं। ये दो चीज़ें क्या हैं? एक है रोग निवारण और दूसरी है विकास, तेज विकास, यानी हीलिंग एंड ग्रोथ। ये दो चीज़ें पृथ्वी पर चल रही है, हीलिंग और ग्रोथ। यानी हर शरीर में बाय डिफॉल्ट उसको स्वास्थ्य की तरफ धक्का दिया जा रहा है। स्वास्थ्य की तरफ बढ़ो, स्वास्थ्य की तरफ बढ़ो। समय के साथ कुछ बीमारियां चली जाती है, तो ये कुदरत चाहती है। कुदरत आपके खानों में, फलों में ऐसी चीज़ें दे ही रही है कि लोग स्वास्थ्य पाएं।
जितना नेचर के साथ हम जुड़ते हैं उतना स्वास्थ्य आसान होता है। जितना हम नेचर से दूर होते जाते हैं उतना ही स्वास्थ्य खराब होते जाता है। लोग प्लास्टिक के भी चावल बनाएंगे, कमाने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे, ऐसे पदार्थ बनाएंगे, दिखाएंगे हेल्थ के लिए है, मगर उल्टा हेल्थ का विनाश होता है। ये इंसान की लालच है। कुदरत सबको स्वास्थ्य देना चाहती है। हर जानवर को वही चीज़ खाने को मिलती है जिससे वो स्वस्थ रहता है। बीमार भी पड़ गया जानवर, कुत्ता भी बीमार पड़ गया तो घास खाता है ढूंढकर। कुदरत उसके लिए उसने घास बनाई है उस तरह की ताकि वो ठीक हो जाए। इंसान के अंदर भी ये पावर है, मगर वो अब दिखावटी सत्य में फंस चुका है। वापस से उसको याद दिलाना है कि ये दिख रहा है जो सत्य, वो सत्य नहीं है। सत्य आंतरिक है, काम अंदर करना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।